तो यहाँ पे आपको पहले डेटा समझना है। पिवट टेबल समझने के पहले डेटा समझ लो। डेटा में डेट है, डेटा में सेल्स पर्सन का नाम है और उन्होंने कौन कौन से कंट्री में ये प्रोडक्ट बेचा है, ऑनलाइन बेचा है, जाके घर घर नहीं बेचा है बेसिकली। तो ये कंट्री दी है और प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है और यहाँ पे अमाउंट, उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितने कस्टमर को टारगेट किया है और कितनी क्वांटिटी बेची है। रिकॉर्ड तो आपको समझ में आया। अब आपके बॉस का कहना है, आपके बॉस का, आपके सीनियर का, जो भी है, उनका कहना है कि भाई यहाँ पे मुझे कंट्री वाइज सेल्स दिखाओ वीकली। तो आपको यहाँ पे अभी समी फॉर्मूला लगाओ, फिर स्टैटिस्टिक निकालो। तो ये स्टैटिस्टिक आप पिवट टेबल से निकाल सकते हैं, राइट, आसानी से। मैं आपको दिखाऊंगा। आपको इन्होंने बोला कि भाई 5 टॉप कंट्री निकालो, टॉप 5 कंट्रीज जिनका सेल ज़्यादा है, जिनके कस्टमर्स को ज़्यादा, जिनके कस्टमर ज़्यादा है या जिनका क्वांटिटी ज़्यादा सेल हुआ है, राइट। या फिर 5 ऐसे प्रोडक्ट निकालो जिनका प्रोडक्ट जो टॉप 5 है या बॉटम 5 है। मुझे देखना है कि कौन से प्रोडक्ट है कि भाई जो ज़्यादा सेल नहीं होते या ज़्यादा सेल हो चुके हैं, कौन सी 5 ऐसी कंट्री जिसमें कम सेल हो रहा है हमारा। तो ये सारे रिकॉर्ड अगर आपके बॉस ने बोले, ढेर सारे सवाल इस डेटा के ऊपर रहते हैं बॉस के। तो अगर ये डेटा इस तरह से, तो भाई रोज़ में से आप फटाफट नहीं बता सकते हो, फॉर्मूला लगाने के लिए टाइम जाएगा। तो भैया आप पिवट टेबल इस्तेमाल करना सीख लो भैया, बहन जी, जो भी है। तो करना क्या है, देखिए स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, फॉलो कीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले तो पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए कर लिया डेटा सिलेक्ट। उसके बाद आपको ऊपर इंसर्ट टैब दिखाई देता है आपके एक्सेल में, ओके। इसमें आपको पिवट टेबल ऑप्शन यहाँ पे मिलता है और पिवट चार्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट साइड में मिलता है। बहुत दूर दूर रखे दोनों भी, नो वरी। यहाँ पे चार्ट सेक्शन है इसलिए चार्ट इधर डाल दिया उन्होंने। तो यहाँ पे पिवट टेबल आप क्लिक कीजिए। उसके साइड में आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल भी है कि वो बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ से भी चूज़ कर लो। अगर आपको कुछ सवाल के जवाब नहीं पता है तो हम कुछ सवाल के जवाब भी दे रहे हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि कंट्री वाइज टोटल, सभी कंट्री का टोटल यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट बताएगा, कंट्री वाइज कस्टमर की टोटल बताएगा, कंट्री वाइज क्वांटिटी और सम दोनों भी एक साथ बताएगा। तो ये वो खुद से दे रहा है डायरेक्टली एक क्लिक से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पिवट टेबल बनाना नहीं आता है, रिकमेंडेड में जाओ, डेटा को पूरा कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट करो, रिकमेंडेड में जाओ। वो बता रहा है कि भाई ये चाहिए तो ये ले लो, ये चाहिए तो ये ले लो, ये करो, है ना। सम ऑफ बाय कंट्री, कंट्री वाइज आपका टोटल आ जाएगा जो अमाउंट है ना, क्वांटिटी सेल हो। तो ये चाहिए तो ये ले लो, अमाउंट वाइज चाहिए, कस्टमर वाइज चाहिए, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ऊपर देखिए, है ना। तो कस्टमर भी आ रहा है यहाँ पे, क्वांटिटी भी आ रहा है, ढेर सारे यहाँ पे उसने सजेशन दिए हैं। फिलहाल हम सजेशन में नहीं जाएंगे, हम सीख रहे हैं ना बेसिकली, हमें तुरंत बनाना है नहीं, हमें पहले सीखना है फिर बनाना है, ओके। तो इंसर्ट में जाओ, पिवट टेबल में क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले ऊपर चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, चीज़ों को समझो, आप जो कर रहे हो उसको हमेशा समझ लो। सिलेक्ट टेबल और रेंज, मैंने टेबल और रेंज सिलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे आ चुका है, तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर टेबल यहाँ पे नहीं, कोई एक्सटर्नल सोर्स में एसक्यूएल वगैरह में पड़ा है तो यहाँ पे जाकर आप एक्सटर्नल सोर्स ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे डेटा पड़ा है, तो यहाँ पे पड़ा है तो ले लो यहाँ से, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी डिस्प्ले। पिवट टेबल रिपोर्ट कहाँ पे दिखाना है आपको कहाँ पे दिखाना है बेसिकली। मुझे नए वर्कशीट पे दिखाना है तो मैं सिलेक्ट करूँगा, मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में दिखाना है यहाँ पे कहीं पे, तो मैं एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करूँगा और कर्सर यहाँ पे रख के लोकेशन में कर्सर रखो और यहाँ पे जाके कहीं पे क्लिक करूँगा, इधर आएगा हमारा पिवट टेबल का रिपोर्ट। अगर आप एग्जिस्टिंग में चाहते हैं, आप न्यू में चाहते हैं तो आपकी मर्जी, न्यू में चाहते तो एक नई शीट ऐड हो जाएगी और उसमें आ जाओगे आप, राइट। तो आपके पास बड़ा रिपोर्ट बनाना है तो आप न्यू में अलग सा सेपरेट बना दो, 4-5 पिवट टेबल एक साथ मिलके डैशबोर्ड बनाना है। पिवट टेबल 4-5 पिवट टेबल, चार्ट, स्लाइसर, टाइमलाइन सब मिलके एक डैशबोर्ड बनता है, याद रखिए। तो अगर आपको डैशबोर्ड ही बनाना है तो आप न्यू वर्कशीट में जाइए, आपको एक ही रिपोर्ट दिखाना है बस, तो आप चाहिए तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं राइट में। तो मैं यहाँ पे पहले एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कर्सर रख के दिखाता हूँ और मैं ओके करता हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम हो चुका है, एक मिनट, यहाँ पे इसको फिर से मैं डिलीट करता हूँ और सिलेक्शन डबल हो चुका है, इसलिए ये देखिए ये गड़बड़ हो गया था, लोकेशन डबल क्लिक हो गया था। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया J1 पे, ओके। कहीं पे भी क्लिक करो, क्लिक किया है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको कुछ नज़र आ रहा है, देखिए आपको यहाँ पे राइट साइड में आइए, पहले ऐसा राइट में, यहाँ पे देखिए पिवट टेबल आ चुका है और राइट साइड में आपको पिवट टेबल फील्ड लिस्ट दिखाई दे रही है। अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है यार ये कुछ गलती से आ गया है, वो लोग यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। तो इसे अगर क्लोज कर दिया आपने तो उसे आपको दोबारा कैसे ओपन करना है। एक तो पहली चीज़ ऐसे कि कर्सर अगर आपने इस डेटा पे रखा है कहीं पे भी तो आपको पिवट टेबल का कोई ऑप्शन ऊपर नहीं दिखाई देगा। आपने पिवट टेबल ऐड किया है, कोई ऑप्शन ऊपर नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे आप इस वाले बॉक्स में कर्सर रखते हो, इस वाले, तो पिवट टेबल एनालाइज टैब आता है, ये दिख रहा है, और डिज़ाइन टैब आता है। पिवट टेबल का डिज़ाइन यहाँ से आप कर सकते हैं, एनालाइज पहले बनाएंगे फिर डिज़ाइन करेंगे। पहले एनालाइज में जाओ, एनालाइज में जाओ और हमने जो फील्ड्स क्लोज किया था ना, ये देखिए राइट साइड में फील्ड लिस्ट, ये चीज़ पहले समझ लो। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं प्रैक्टिस करते समय ऑफलाइन में, ठीक है। अब ये इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब फिल्टर्स, रोज, कॉलम्स और वैल्यूज, ये 4 सेक्शन नीचे दिख रहे हैं और
ऊपर आपको कॉलम हेडिंग्स यानी कि आपके ये जो अमाउंट, कस्टमर, क्वांटिटी ये दिख रहा है ना, ये फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूरी पूरी आपकी टेबल की फील्ड्स। यहाँ पे अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे भी एक सेटिंग है, ये छोटी सी सेटिंग ये दिखाई दे रहा है, ज़रा जूम कर लेते, ये कॉर्नर पे देखिए, ये सेटिंग में जाओ और ये वाला पहला वाला सिलेक्ट करो। अगर ये ऐसा ही है, ये देखिए ऐसा दिख रहा है, तो आप पिवट टेबल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको, तो यहाँ पे जाओ, इस पर क्लिक करो, आप इसे ऐसा भी दिखा सकते हैं। तो ये राइट साइड में आ रहा है, लेफ्ट में, तो ये मर्जी है आपकी, लेकिन ये आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ से जाकर उस सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चलो पहले आइडिया दे दिया आपको मैंने, अब बना देते हैं ना रिपोर्ट, हम सीख रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कंट्री वाइज सेल्स की, भाई कंट्री वाइज सेल्स निकालो, तो कंट्री को खींचो, रो में ला के रख दो। जब आप रो में ला के रखोगे तो कंट्री यहाँ पे आएगी, कितनी कंट्री है, 6 कंट्रीज़ का यहाँ पे रिकॉर्ड है, दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश, इंडिया, कुवैत, ओमान, कतार एंड सिंगापुर। तो ये 6 कंट्रीज़ का रिकॉर्ड यहाँ पे, मतलब अभी क्या होता है बेसिकली, पिवट टेबल इंजन क्या करता है, एक इंजन है बेसिकली, एक राइट डेटा इंजन है। ये क्या करता है, इस कॉलम में जो रिपीटेड वैल्यूज़ है वो देख लेता है और रिपीटेड वैल्यूज़ को एक आईडी असाइन कर लेता है बैकग्राउंड में वो, और उसको एक रैम में एक ही लोकेशन पे स्टोर करके वो यहाँ पे फिर क्या करता है, रिपीटेड वैल्यूज़ को एक जगह पे आपको दिखाता है प्रॉपरली। उसका बैकएंड में काम हो रहा है कि भाई इंडिया 10 बार आ रहा है, इंडिया 10 बार आ रहा है इस सेल में, तो वो इंडिया को एक ही बार दिखाएगा, ये आपके लिए काम कर रहा है। फिर इंडिया रो के आगे जितनी भी टोटल है, सपोज मुझे अमाउंट चाहिए तो अमाउंट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, राइट, अमाउंट को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो इंडिया के सामने जितने भी यहाँ पे डॉलर में अमाउंट लिखी गई है उसकी वो टोटल करेगा, और यहाँ पे इंडिया की टोटल, बांग्लादेश की टोटल, हर एक की टोटल बताएगा। आपने जैसे ही ड्रैग किया, याद रखिए आपको अमाउंट, कस्टमर्स या फिर क्वांटिटी जिसमें आपके नंबर्स है वो आप यहाँ पे अगर ड्रैग कर लेते हो वैल्यूज़ में, वैसे आप वैल्यूज़ में टेक्स्ट भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन वो उसका तरीका क्या है मैं आपको बताऊँगा। तो वो सम ऑफ क्वांटिटी का टोटल तुरंत टोटल करेगा, ये देखिए सम ऑफ क्वांटिटी, राइट, ये सम ऑफ क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ रहा है। जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरह से आ जाता है। पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कंट्री वाइज चाहिए तो कंट्री को यहाँ पे ले लो। आपने बोला कि मैंने कंट्री को रोज में नहीं लिया, अगर मैं कॉलम में लेता हूँ तो क्या होगा, कॉलम में ले लो, ये बस ऐसे आ जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रहा है, और आप क्वांटिटी को यहाँ पे डालो, हो गया, राइट, कोई इशू नहीं है। बट फिलहाल तो हम इस केस में ऐसा देख रहे हैं ताकि वो हमें प्रॉपरली दिखाई दे, और अमाउंट या क्वांटिटी जो भी है यहाँ पे डालो, सम ऑफ वैल्यूज़। लेकिन आपका कहना है कि मुझे अभी सम ऑफ वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे मैक्सिमम चाहिए सर, मैक्सिमम मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम बेचा गया है ना क्वांटिटी, इंडिया में कौन सा मैक्सिमम है, तो मुझे मैक्सिमम निकालना है, कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम बेची गई सम ऑफ क्वांटिटी में। तो यहाँ पे छोटा सा एरो दिख रहा है ना, छोटा सा नन्ना सा डाउन एरो, उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग देखिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, फिर यहाँ पे सम की जगह मैक्स लीजिए, ओके कीजिए, डैन टैडैन, क्या बात है, राइट। आपको दिख रहा है कि इंडिया में मैक्सिमम 850 बेचा है और कतार में मैक्सिमम 900 बेचा है, 900। यहाँ पे ग्रैंड टोटल पे जाओ मत, ग्रैंड टोटल की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं, कुछ जगह पे ज़रूरत रहती है, कुछ जगह पे नहीं होती है। तो ग्रैंड टोटल अगर हटानी, इसमें ज़रूरत है क्या ग्रैंड टोटल की, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्स निकाला है, सम नहीं निकाला। अगर हम यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे सम लेता हूँ मैं, ये देखिए सम है, मैक्स है, काउंट है, मीन भी है, सम लेता हूँ, सो वी नीड दिस टोटल, अभी ज़रूरी है। बट अगर मैक्स में इसकी ज़रूरत नहीं है, कहाँ गया मैक्स में, तो इसे कैसे हटाए, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ, ये सेटिंग भी देख लो, पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ। पिवट टेबल ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल एंड फिल्टर्स, जिसमें आपको ये ग्रैंड टोटल, रोज, कॉलम्स, ये दोनों भी हटा सकते हैं। कॉलम्स का तो है ही नहीं फिलहाल, लेकिन कॉलम भी रखा आपने तो वो दोनों भी टोटल जाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत सेटिंग्स तो यहाँ पे राइट क्लिक करके पिवट टेबल में जाकर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट, यहाँ से शो हाइड होता है। फिलहाल मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हाँ मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ रहा है, लेकिन कोई फॉर्मूला, कोई ऐसा हैक्टिक, ऐसा मतलब डिफिकल्ट कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो करना है, रिजल्ट आपके सामने मिल जाता है पिवट टेबल में। तो ये इस तरह से आपको रिजल्ट मिल गया है। 5 टॉप 6 कंट्रीज़ का रिजल्ट है। 5 टॉप कैसे निकालने हैं, 3 टॉप 2 टॉप मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको कंट्री वाइज चाहिए। साथ में अगर मैं यहाँ पे दूसरा पिवट टेबल बनाना चाहता हूँ प्रोडक्ट वाला, तो मैं इसी पिवट टेबल को क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल बटन प्रेस करके नीचे खींचूंगा। कंट्रोल बटन प्रेस करके ऐसे नीचे खींच के ड्रॉप कर दूँगा। क्या बात है, इसी का कॉपी हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लो, बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेके आ जाओ, कंट्रोल बटन दबा दो और खींचो, या फिर कॉपी और पेस्ट करोगे तो भी चलेगा। आपको वो नहीं जम रहा है कंट्रोल प्रेस करना, तो आप कॉपी करो इसे और नीचे आकर यहाँ पे पेस्ट करो तो भी चलेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके कंट्री की जगह कंट्री हटा देते हैं
ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे क्लिक करके रखना है, दोबारा याद रखिए प्रोडक्ट पे ऐसा क्लिक करके रखो माउस और ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट, दबा के यहाँ पे छोड़ देना है माउस का बटन। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज आ चुका है, क्या बात है, प्रोडक्ट वाइज मैक्स क्वांटिटी आ चुकी है, मुझे यहाँ पे चाहिए सम, राइट, सम चाहिए मुझे, इसकी टोटल चाहिए तो टोटल। तो ऐसे अलग अलग पीओ टेबल में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बनाई जा सकती है, आपको आइडिया आ चुका होगा। दोबारा देखिए, मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, सबसे पहले डेटा में इंसर्ट में जाकर पीओ टेबल, या फिर मैं शॉर्टकट की से एक्सेस करना चाहता हूँ उसे, तो मैं अल्ट प्रेस करूँगा, उसके बाद एन प्रेस करूँगा। अल्ट प्रेस करते ऊपर देखिए, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ऊपर इंसर्ट के लिए क्या आ चुका है, एन, तो मैं एन प्रेस करूँगा। अल्ट प्रेस करते वो हाईलाइट करता है कि कौन से टैब के लिए क्या शॉर्टकट है, एन प्रेस किया, उसके बाद वी प्रेस करूँगा, अल्ट एन वी प्रेस करूँगा तो पीओ टेबल आ जाएगा, राइट, इस तरह से, और एंटर करूँगा तो ओके हो जाएगा न्यू वर्कशीट के साथ, राइट। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, अल्ट एन वी और एंटर, तो डायरेक्टली आपका नए वर्कशीट के साथ यहाँ पे पीओ टेबल रेडी हो रहा है। देखिए न्यू वर्कशीट ही ले रहा हूँ इस बार में, न्यू वर्कशीट में हम आ चुके हैं शीट 1 में, और यहाँ पे पीओ टेबल के लिए फील्ड लिस्ट भी आ चुका है। तो अब फिर से यहाँ पे मैं कंट्री लेता हूँ और मैं टॉप 3 कंट्री, टॉप 2 कंट्री ऐसा रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो अमाउंट को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे टॉप 2 या 3 कंट्री चाहिए, मैंने यहाँ पे जूम किया, स्क्रॉल बटन, कंट्रोल बटन दबा के स्क्रॉल आगे घुमाओगे तो जूम इन जूम आउट, ऐसे याद रखो, कंट्रोल बटन दबाओ कीबोर्ड पे, स्क्रॉल आगे पीछे घुमाओ। यहाँ पे आ जाओ, ये कॉर्नर पे, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए कॉर्नर पे दिखाई दे ना, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जाना है वैल्यू फिल्टर्स में, वैल्यू फिल्टर्स में जाना है टॉप 10, यस, टॉप 10 नहीं, टॉप 10 तो नहीं चाहिए फिलहाल, यहाँ पे टॉप 3 चाहिए, क्योंकि टॉप 10 है ही नहीं, 6 सिटीज है उसमें 10 क्या निकाले, तो टॉप 3 आइटम्स, कितने आइटम होंगे, टॉप 3 आइटम्स होंगे, ओके। आप चाहते हैं बॉटम 3 आइटम, तो यहाँ पे ही जाओ, सेम जगह पे जाओ, टॉप बॉटम में, यहाँ पे टॉप की जगह बॉटम करो, बॉटम 3 आइटम्स, क्या बात है, समझ में। तो आप यहाँ पे ऊपर टाइटल भी दे सकते हैं इसे, और यहाँ पे एक प्रॉपर टॉप 3 सिटी वाइज रिकॉर्ड, टॉप 3 बॉटम 3 सिटी वाइज रिकॉर्ड, इसी को क्या करो, कॉपी और पेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि यार कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मुझे एक और पिवट टेबल इंसर्ट करना है, लेकिन वही मेथड से इंसर्ट में पिवट टेबल में हम गए, अब आपको न्यू वर्कशीट नहीं लेना है, ये नई वर्कशीट बार बार इंसर्ट करेगा, आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेना है, कर्सर यहाँ पे रखना है, ईच शीट में जाना है, और आपको यहाँ पे रिपोर्ट से इधर कर्सर रख के ओके करना, समझ में आपको, ये याद रखना है। इस तरह से आप इसका कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर आप नया इस तरह से इंसर्ट कर लो। अब मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, मैं कंट्री को यहाँ पे रख रहा हूँ इस बार, और मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ, कंट्री और प्रोडक्ट दोनों एक साथ, मैं कंट्री वाइज प्रोडक्ट सेल्स देखना चाहता हूँ, तो कंट्री और प्रोडक्ट दोनों एक साथ, और क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो कौन सी कंट्री में कितनी क्वांटिटी हो गई, ये देखिए इंटरेस्टिंग है, अभी ज़रा ध्यान दीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट, एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट को नीचे रख देते, कंट्री को इधर रख देते, तो थोड़ा सा टेबल हमारा अच्छा बन जाएगा, क्योंकि वो वाइड हो रहा था ज़्यादा, राइट। तो प्रोडक्ट आप इधर प्रोडक्ट को रखें, कंट्री को इधर रखो, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आ चुका है हर एक कंट्री का, बांग्लादेश में ये प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी बेचा गया है, और सभी कंट्रीज में, और टोटल भी आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं, कंट्री को इसके नीचे ला के रखोगे प्रोडक्ट के, तो ऐसा भी आ जाएगा, प्रोडक्ट और कंट्रीज, और यहाँ पे माइनस बटन भी आ जाएगा, आप इसे मिनिमाइज भी करके रख सकते हैं इस तरह से। एक्सपांड करना है तो एक्सपांड, ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट बटन है, तो यहाँ पे ये मैंने सब के सब ऐसे मिनिमाइज कर दिया, और ये एक्सपांड कर देता हूँ इस तरह से। तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आपको रिपोर्ट कैसे डिस्प्ले करना है, राइट, कंट्री इस तरह से रखनी है राइट में, या कंट्री नीचे रखना है तो नीचे भी आप रख सकते हैं डेफिनेटली। तो ये आपको पिवट टेबल के एक आइडियाज़ में दे रहा हूँ कि भाई करना क्या है, पिवट टेबल में टॉप बॉटम कैसे निकालना है, वैल्यू फिल्टर से आपको कोई सिटी यहाँ पे पिवट टेबल में से गायब करने, यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे जाकर टॉप बॉटम लगा सकते हैं, या फिर बाकी के फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसमें पिवट टेबल में क्या क्या करना है। अब ज़रा डिज़ाइन देख लेते हैं ना। डिज़ाइन में जब आप क्लिक करते हो पिवट टेबल में, तो डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद ढेर सारे डिज़ाइन आते हैं, तो यहाँ से आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत सारे डिज़ाइन से, एंड यू कैन सेलेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ पे आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं ये डिज़ाइन में कुछ और रो हेडर्स को अलग से, देखिए रो हेडर्स अलग हाईलाइट हो रहा है, बैंड रोज अप्लाई करना चाहते हैं इस डिज़ाइन में, बैंड रोज दिखाई दे रहा है, कॉलम हेडर्स आपको हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं वो हटाना है, बैन कॉलम से अप्लाई करना चाहते हैं वो इस तरह से। तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज होता है, या रिपोर्ट का लेआउट आप कैसे रखना चाहते हैं वो दिया है यहाँ पे, शो आउटलाइन फॉर्म, शो अलग अलग फॉर्म है यहाँ पे, रिपीट ऑल द आइटम लेबल्स, जब उसके पास वैल्यूज़ रिपीटेड तो उसके लिए होता है वो, टेबुलर फॉर्म कैसे होगा, ये अलग अलग आप देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म, राइट, ग्रैंड टोटल शो करना है ऑन
रोज़ का ग्रैंड टोटल ऑफ करना है, ऑफ ऑन करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और सब टोटल भी। तो ये छोटी मोटी सेटिंग्स है फॉर्मेटिंग की, जो चार्ट को अलग तरीके से टेबल को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पिवट टेबल तो ख़त्म नहीं हुआ है, पिवट टेबल में बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है, तो आगे के पार्ट में मिलते हैं ना। पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी जो आपने सीखा है। तो आप अलग अलग निकालो, कंट्री वाइज निकालो, प्रोडक्ट वाइज बता दो, और ये ऐसा है। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, ये भी अभी बता देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। पहले ये देख लो, अब मैंने ये पिवट टेबल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, और मैं चाहता हूँ कि भाई बांग्लादेश ये नाम जो है ना, या सिंगापुर ये नाम, ये सिंगापुर के कितने रिकॉर्ड है वही काउंट करने, बस ये कस्टमर नहीं काउंट करने, ना क्वांटिटी काउंट करनी, ना अमाउंट काउंट करना है। मैं बांग्लादेश इस कॉलम में कितनी बार आ चुका है काउंटिंग करना है, काउंटिंग जो फॉर्मूला करता है ना वो, या फिर कतार ये नाम ये लिस्ट में कितनी बार आ चुका है। तो उसके लिए क्या करूँगा, इस पिवट टेबल में ध्यान दीजिए, ये सम ऑफ अमाउंट जो मैंने यहाँ पे रखा हटा दूंगा। यहाँ पे आपके पास कंट्री आ चुकी है, राइट, 6 कंट्रीज़ है, 6 कंट्री हमने यहाँ पे लाके रखी है। अब मैं इसी कंट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और वैल्यूज़ में लाके रखूंगा। देखिए, अब आप बोलोगे यार सर आपने बोला था कि अमाउंट, कस्टमर और क्वांटिटी यही ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। नहीं, आप इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्या आ रहा है वापस, सम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक उसने काउंट लिया है। देखो, काउंट ऑफ कंट्री, क्योंकि उसमें पता है कि भाई कंट्री में नाम है, और वो बताए कि बांग्लादेश का रिपोर्ट, ये देखो इंडिया का, कुवैत का, मतलब ये काउंटिंग बता रहा है कि भाई ये इंडिया, ये जो नाम है ये इस पर्टिकुलर रो, ये कितने रो है इंडिया की, कितने ट्रांजेक्शन है, राइट। तो आपको कौन सी कंट्री के कितने ट्रांजेक्शन है वो भी जानने हैं। तो ये तरीका है ना।